बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करने लगे हैं रेड स्क्विल के बारे में। ये सबसे ओल्डेस्ट रोडेंटिसाइड है। ये क्या है? ओल्डेस्ट नॉन रोडेंटिसाइड्स हैं। इसको हम ड्राइवेशन की बात करें, इसको कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो इसको ओनियन लाइक प्लांट की बल्ब से ड्राइव किया गया है, जिसका नाम है अर्कीनिया मैरिटिमा। डिराइव्ड या दूसरे लफ्ज में हम लोग कह सकते हैं obtained, derived from bulb of onion like plant, that is the, इसका नाम है अर्कीनिया मैरिटिमा। अर्कीनिया मैरिटिमा ये नेटिव होता है कंट्रीज में जो कि बॉर्डरिंग हो रही होती है मेडिटेरेनियन सी में। ये एक्टिव रेट किलिंग प्रिंसिपल जो है ना वो ग्लाइकोसाइड्स है, जिसमें सिक्लोरिसीडिया को हासिल किया जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। ये जो एक्टिव रेट किलिंग प्रिंसिपल है ना, एक्टिव रेट किलिंग प्रिंसिपल, एक्टिव रेट किलिंग जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि ग्लाइकोसाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स ऑफ विच स्क्लेरोसाइड्स को हासिल किया जाता है, ऑब्टेन्ड किस फॉर्म में हासिल किया जाता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्क्लेरोसाइड्स को हासिल किया जाता है। क्लियर है? ये एक्टिव रेट किलिंग प्रिंसिपल जो इसका ये है कि ये बेसिकली क्या है? ग्लाइकोसाइड्स हैं, जिसमें स्क्लेरोसाइड्स को हासिल किया जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब ये जो टॉक्सिक एक्शन है ना रेड स्क्विल का, वो डिपेंड करता है रोडेंट टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। ठीक है, टॉक्सिक एक्शन ऑफ रेड स्क्विल, टॉक्सिक एक्शन डिपेंड टॉक्सिक एक्शन रेड स्क्विल के किस पे डिपेंड करता है? रोडेंट टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड्स की मौजूदगी पर इन्हिसार करता है। डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ rodent toxic glycoside, in other words that are also scleroside in the plant। ये किल करता है हार्ट पैरालिसिस करके। इट kills by causing heart paralysis। ठीक है। अब रेड स्क्विल बल्ब्स, पाउडर्स और इसका एक्सट्रैक्ट वो टेरियोरेट होता है जब सब्जेक्ट किया जाए एक ख़ास टेम्परेचर पर, यानी कि एक्सेस ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना, तो इसका जो इफेक्ट होता है ना वो डिटेरियोरेट हो जाता है। अगर दो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए 24 हॉर्स तक, एक पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है, पाउडर
loses its toxicity when it remains in contact with moisture. जब भी इसका contact किसके साथ होगा, moisture का होगा, lose its toxicity when contact with, जब इसका ताल्लुक किसके साथ होगा, when it contact with moisture. इसको हमेशा सील्ड कंटेनर्स में ही रखना चाहिए. should be kept in sealed containers. Should be kept in sealed containers. ताकि जो है वो मॉइस्चर का इफेक्ट ना हो सके. ये पाउडर जो है ना एक्सट्रीमली इरिटेटिंग है स्किन के लिए. ये करता है, इरिटेशन प्रोवाइड करता है. इरिटेट द स्किन, एक्सट्रीमली इरिटेट द स्किन. इरिटेशन कह लें दूसरे लफ्जों में. इट प्रोवाइड इरिटेशन टू द स्किन, एक्सट्रीमली इरिटेशन. ठीक है. बट नॉट एब्जॉर्ब बाय स्किन, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होता जब इसका कांटेक्ट हो जाए स्किन के साथ. नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन. क्लियर. The powder is extremely irritating to the skin but not absorbed by the skin. लेकिन ये comparatively safe है ह्यूमंस के लिए और जानदारों के लिए, क्योंकि ये वॉमिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इट एक्ट्स इट्स ओन वॉमिट. क्लियर. ये खुद ब खुद जो है ना वो वॉमिटिंग पैदा करने का सबब बनता है. कंपैरेटिवली सेफर. नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग. ये क्या है, कंपैरेटिवली सेफ है. कंपैरेटिवली सेफ है टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. क्योंकि विच कैन ओमिट, इट एक्ट्स इट्स ऑन वॉमिट्स, क्योंकि खुद ब खुद वॉमिटिंग के जरिए जो है ना ये वॉमिटिंग काज करने का सब बनता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो बॉडी से रिमूव हो जाता है. अगर तो कुछ बैड को निगल लिया जाए, अगर तो कुछ बैड जो है वो निगल ली जाए ह्यूमन से, तो ये एडवाइजेबल है कि हम लोग जो है ना डॉक्टर को कॉल करें. इसकी टॉक्सिसिटी जो है ना रेड स्किल की वो हाईली वेरिएबल है, और हर बैच जो है ना उसको टेस्ट किया जाता है इसकी टॉक्सिसिटी के हवाले से, और इसको सप्लाइड किया जाता है एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ और फॉर्मुलेशन के मुताबिक. एक सिंथेटिक रेड स्किल जो है ना वो डेवलप की गई है जापान में, लेकिन ये वेरी एक्सपेंसिव है, और इसकी जो एक्सेप्शंस है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है इन देन देयर नेचुरल फॉर्म. इनके इसको आर्टिफिशियल भी जो है वो सिंथेटिक रेड स्किल को तैयार किया गया है आर्टिफिशियल स्केल्स के ऊपर. synthetic red skill also developed in Japan but not accepted. ये क्या है, वेरी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम लोग नेचुरल वे से हासिल कर रहे हैं, अर्किनिया मैरिटीमा से हासिल कर रहे हैं, तो इसको ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है. और एक्सेप्टेंस इज नॉट बेटर. इसकी जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस नो बेटर देन दी नेचुरल फॉर्म. अब जो रेड स्किल पाउडर है और इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्वे रैट. कंट्रोल इसके किसके जरिए होता है, नॉर्वे रैट का होता है कंट्रोल. नॉर्वे रैट्स. इसका जो बिटर टेस्ट है ना वो फाइनली एक्सेप्टेड होता है
नॉर्वे रैट्स को इनिशियली, लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है ना ग्रेटेड इफ नॉट यूज इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन देन 10%, अगर तो रेड स्किल का 10% तक कंसेंट्रेशन तक इस्तेमाल कर लिया जाए ना तो उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो बीटर टेस्ट नहीं लगता, ये आसानी से जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है नॉर्वे रेड। मेजर अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें ना, मेजर डिसएडवांटेजेस तो मेजर डिसएडवांटेजेस में देखें, इसका बीटर टेस्ट है जो कि इसकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस को जो है वो सक्सेसफुल नहीं बनाता। बीटर टेस्ट है जो कि काज करता है बैड शाइनेस को, सबब किसका बनता है, बैड शाइनेस का, काजिस बैड शाइनेस व्हेन इनिशियल फीडिंग कंसिस्ट ऑफ सब लिथल अमाउंट ऑफ द टॉक्सिकेंट। ठीक है, अगर तो इसकी जो है वो इनिशियल फीडिंग कंसिस्ट करे सब लिथल कंसेंट्रेशन तक, तो एनिमल क्या कर लेता है, बैड शाइनेस इख्तियार कर लेता है, कंसेंट्रेशन। मेल रेड जो है ना कंसिडरेबली ज्यादा रेजिस्टेंट होता है रेड स्किल के देन द फीमेल। मेल रेड की बात करें ना, मेल रेड तो वो क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता देन द फीमेल, मोस्ट रेड डाई कर जाते हैं 12 हॉर्स के अंदर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ लीथल डोज। अगर तो लीथल डोज ले कोई भी रेड लीथल डोज तो 12 हॉर्स के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है, दिस इज द रेड स्क्विल।